हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी एजुकेशन क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो संविधान का भाग था, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो कल हमने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया था कि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। और कल हमने आपको अनुच्छेद 32 पढ़ाया था, जिसमें क्या है 32 से लेकर 35 तक क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? छठवां अधिकार था। ठीक है, मौलिक अधिकारों में छठवां अधिकार कौन था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या हमारे अधिकार हमको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अनुच्छेद 32 के माध्यम से उसमें संवैधानिक उपचारों के अनुसार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकार का क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो यही हम कल आपको बता रहे थे कि अनुच्छेद 32 में क्या था, 33 में क्या था, ये सब हमने बताया था आपको। चलिए एक बार फिर रिवीजन करते हैं, फिर आपको कुछ छूटे हुए बिंदु हैं वो क्या करेंगे, आज आपको रिवीजन करा देंगे। उसके बाद भाग 4 शुरू हो जाएगा, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम आपको 1 मिनट रिवीजन कराते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 32 में क्या है? मौलिक अधिकारों। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। इसमें अनुच्छेद अगर 32(1) की बात करेंगे, उसमें मौलिक अधिकारों पर या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है? याचिकाएं जारी करता है, रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। ठीक, अब 32(2) में 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है। ठीक है, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पेक्षा। कल हमने आपको विस्तार से बता दिया था। ठीक, अगर पूछा जाए हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार क्या करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 तो हमने यही बताई थी। छठवीं एक हमने आपको बताई थी, छठवीं थी इंटरजेक्शन। इसमें क्या, अगर आपको तुरंत कोई किसी भी कार्य के लिए कोई कार्य रोकना हो या आपको लगता है ये गैर संवैधानिक है या इलीगल तरीके से उसका नुकसान हो रहा है, तो आप इंटरजेक्शन हाईकोर्ट जाकर ये याचिका जारी कर सकते हैं और आपका काम तुरंत उसमें रोक दिया जाएगा, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो छठी हमने बता दी थी। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के उसे रिट जारी करने का अधिकार है। 32(2) में। ठीक, अब 32(3) की बात करते हैं। 32 का क्लास 3, इसमें क्या संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को एक अधिकार दे सकती है, याचिकाएं जारी करने का अधिकार दे सकती है। संसद क्या है? कानून बनाएगी और हाईकोर्ट से कहेगी आप इसकी याचिका जारी करने का आपको अधिकार प्रदान किया जाता है। ये तो 32(3) हो गया। तो 32(1), 32(2), 32(3) क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 33 की। 33 में क्या? अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करती है? अनुशासन बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को संसद कम कर सकती है। संसद उनमें मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, जिससे सेना हो गया, अन्वेषण हो गया, लोक व्यवस्था में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसमें संसद क्या करे? कानून अधिकारों को, मौलिक अधिकारों कम कर सकती है। ठीक है, और फिर 33 हो गया। अब 34 में क्या करते हैं? 34 में क्या है कि ये मार्शल लॉ या सैन्य शासन की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ या सैन्य शासन की व्यवस्था वर्णन है। स्थापित हो जाने पर तो क्या करता है? जो नागरिकों का नुकसान होता है, जैसे जब ये मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहां पर सेना को शूट एंड साइड का अधिकार मिल जाता है। और भी उसे अगर कोई भी लगता है कि ये गंभीर विषय है या कोई उसे संदेह की स्पष्ट से वो कर सकती है कि कहीं भी घुस सकती है, किसी की तलाशी ले सकती है, ये सब अधिकार सेना को प्राप्त हो जाते हैं। गोली मारने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो नुकसान होता है, तो अगर संसद को लगता है कि नुकसान हुआ है नागरिकों को, वहां के नागरिकों को, तो संसद कानून बनाकर उनके नागरिकों को जो नुकसान है उनकी भरपाई करने का काम करती है। ये तो हमारा 34 हो गया। 35 में क्या है? इसमें विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद के पास होगी। अगर ये 16(3) और 32(3), 33, 34 अगर इन सबको मिलाकर इन सभी जो भी इसमें उल्लेख है 16(3) में, 32(3) में, 33 में, 34 में, जिसका भी उल्लेख किया गया है, उस सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसका? संसद को। किसको? संसद को। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हो गया। जैसे हमने ये बताया था बंदी प्रतिषेध, इसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में मैच द वर्ड करने के लिए आता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण से रिसरोहरी। ठीक, अधिकार पेक्षा कोवरंट।
तो इनकी इंग्लिश भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 32 से लेकर 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर आपका ये भाग 3 खत्म होता है। तो हम एक बार क्या करते हैं, भाग 1 से आपका रिवीजन करवाते हैं। भाग 1 में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। जिसमें अनुच्छेद 1 में क्या था, मैंने आपको बताया था कि भारत अर्थात इंडिया नाम दिया गया था अनुच्छेद 1 में। 2 में क्या था, प्रवेश या स्थापना। 3 में क्या था, राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक, और 4 में था 1 से लेकर 3 तक जो भी उसमें संशोधन किया जाएगा उसका संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन नहीं माना जाएगा। ये हमने बताया था अनुच्छेद 4 में। भाग 1 क्या है, राज्य एवं संघ एवं राज्य से संबंधित है 1 से लेकर 4 तक। ठीक, दूसरा भाग था नागरिकता से संबंधित। नागरिकता में हमने 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद बताते हैं। 5 में क्या था, अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान था कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी या किसकी खत्म की जाएगी, ये पता है। फिर 6 में क्या था, हमने कहा था अगर कोई भी पाकिस्तान से भारत आता है तो 6 में उसका उल्लेख है किस प्रकार से उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर भारत से पाकिस्तान को ही जाता है, जैसे अभी सीमा हैदर आई है, तो वो अनुच्छेद क्या है, 6 के माध्यम से उसको प्रावधान किया जाएगा। और यहाँ से कोई एक अंजू नाम की महिला गई है तो उसका 7 में उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ऐसे हो गया। तो आने वाला 6 में और जाने वाला 7 में। फिर 8 में क्या है, 8 में हमने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर रहता है, ठीक है, कोई बाहर रहता है तो उसमें क्या था, उसका प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से 9 भी इसी से संबंधित था। 10 और 11 ये आपके क्या थे, अनुच्छेद थे। ठीक, जैसे कोई भी प्रवासी व्यक्ति अगर बाहर रहता है तो उसके संबंध में नागरिकता प्रावधान दे रखा था। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया, कितना हो गया, भाग 2 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब भाग 3 तो हमने आपको कल ही कंप्लीट। तो दोस्तों अब हमको जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु छूटे हुए हो उनको हम एक उस पर लिखा के आपको याद करा देंगे। जब तक के लिए देखिए। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IT क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो हमने लगभग हमारे भाग 3 कंप्लीट हो गए। भाग 1 का रिवीजन करते हैं, उसका 2 का करते हैं, फिर 3 के बारे में आपको बताएंगे। 1 में क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या था, 1 सेकेंड, क्या है, भाग 1 में क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। अब इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगी। 3 में क्या है, उनकी सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, संसद। और इसमें चौथा था, अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे उसको अनुच्छेद 368 के थ्रू संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। ठीक, ये हो गया था आपका। दूसरा हमारा नागरिकता था। नागरिकता में क्या था, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या था, 5 में बहुत ही अच्छा शब्द है, याद कर लीजिए। 5 में क्या था, 5 में हमने कल आपको ये बताया था कि इसमें अविश्वास द्वारा नागरिकता। अविश्वास द्वारा नागरिकता का मतलब क्या है, अविश्वास द्वारा नागरिकता का मतलब है कि संविधान क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो अविश्वास पर प्रस्ताव मतलब जो नागरिकता है उसका मतलब है कि संविधान जब लागू हुआ था तो किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती थी, वो उसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 5 में है। इसमें अनुच्छेद 5 में नागरिकता प्रावधान किया गया है। 6 में क्या है, कोई भी अगर पाकिस्तान से भारत आता है उसके संबंध में नागरिकता। और फिर 7 में यहाँ से मतलब भारत से पाकिस्तान रहेगा उसमें। 8 में क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर रहता है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर रहता है तो उसके संबंध में क्या नियम दे रखा है, रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में। ठीक है, जो लोग बाहर रहते हैं उसके संबंध में 8 में दे रखा है। और कुछ लोग क्या होते हैं जो दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे इसमें लिखा है विदेशी राज्य की नागरिकता। जैसे अगर आप यहाँ से अमेरिका गए और वहाँ की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो क्या होगा, आपकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसका प्रावधान इसमें अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 में। और अनुच्छेद 10 की बात करते हैं।
10 में क्या था, नागरिकताओं का जो नागरिकता का अधिकार है वो कहाँ तक बना रहेगा, कि आप किस दशा तक नागरिकता को वहन कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं इसके संबंध में। ठीक, और 11 में क्या था, 11 में आपको हमने बताया था संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद को अगर लगता है कि इस पर नागरिकता का थोड़ा अधिकार बढ़ाना चाहिए करना, तो इस पर वो कर सकती है। तो हमारा एक अनुच्छेद 11 कंप्लीट हुआ, भाग 2 5 से लेकर 11 तक। अब भाग 3 की बात करते हैं, जो इसे मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो अनुच्छेद 12 में क्या, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण व असंगत में क्या कर सकती है, संसद बिल बनाकर उसको कम कर सकती है। ठीक है, या कानूनों को कम कर सकती है, जो भी हमारे अधिकार हैं। ठीक, पहले जो थे कितने थे, 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब कौन कौन से हैं जरा बताइए आप। जैसे अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कैसे है, तो हमने 1895 में आपको बताया था, फिर 1928 में बताया था, फिर 1931 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन खुलकर 1931 में मांग की गई थी, और एक मैकडोनाल्ड एक अधिकारी थे, उसने भी इनका समर्थन किया था। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों निलंबन कौन कर सकता है, निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और कब कर सकता है, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। अब प्रतिबंध कौन लगा सकता है, मौलिक अधिकार संसद लगा सकती है। किसमें, जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगाएगी, संसद लगाएगी। ठीक, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सब चल रहे हैं, याद रखिएगा। और जो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के जरिए 5 प्रकार के रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण करता है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट जो अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए 6 प्रकार के रिट जारी करता है। 5 तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और छठी आपकी वो है इंटरजेक्शन, जो हमने वो कहा था कि अगर कोई तुरंत आपको जरूरत पड़ती है तो आप जाके इंटरजेक्शन याचिका दायर कर सकते हैं, और आप उसको क्या कर सकते हैं, काम को करवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं। ठीक है, ये था। तो 6 प्रकार की वो करता है हाई कोर्ट। ठीक, तो इसमें हमने आपको बताया था जो मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय। मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का उद्भव विकास हमने बता दिया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक, फिर हमने आपको बताया था मौलिक अधिकारों को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, एक फ्रांसीसी शब्द है। क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और लेकिन इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में ही सिर्फ होता है। मौलिक अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा का संबंध कहाँ प्रयोग होता है, इंग्लैंड में होता है। ठीक, अब हमने आपको बता दिया, इसे इसमें देख लिए अनुच्छेद 14 देख लीजिए, विधि के समझ से जो समानता है या समता है वो यूके से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया। ठीक, विधि के समझ समता, ये 14(1) में इसका उल्लेख है। 14(2) में इसका उल्लेख है, विधि के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। फिर लिखा है अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के लिखित प्रतिवेदन पर। अगर मंत्रिमंडल जो है लिख कर देगा कि मौलिक अधिकारों को क्या करना है, निलंबित करना है, तो किस समय, आपात उपबंध जो अनुच्छेद 352 में दे रखा है। ठीक, तो क्या कर सकता है, लिखित प्रतिवेदन के आधार पर क्या कर सकता है, उनको निलंबित कर सकता है। के लिए अब बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 15, 16, 19 देख लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, कौन कौन से, कभी कभी आपसे दे देगा कि इनमें से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा विदेशियों को। तो 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया मौलिक अधिकार जो है इसमें नागरिक और गैर नागरिक मतलब प्राप्त तो है मौलिक अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी प्राप्त, लेकिन गैर नागरिक में विदेशी हो परंतु शत्रु नहीं, शत्रु होगा तो उनको ये अधिकार मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जाएंगे। ठीक, और चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक तो उनको प्रदान किए जाएंगे, लेकिन शत्रु नहीं होना चाहिए।
फिर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये क्या है? ये भी मौलिक अधिकार हैं जो यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(2) में क्या है? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 15(2) का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थल, इनपे है किसी के साथ क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। ठीक, दुकान है गया, सार्वजनिक हो गया, भोजनालय हो गए, होटल हो गया। आप देखिए उनकी होटल में उसी में कोई चाहे निम्न जाति का खाना खा रहा हो और उसी में क्या आता है? उच्च जाति का। तो इसमें होटल में या भोजनालय में या दुकानों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक, फिर तो अपवाद होते हैं। लिखा 15(2) खा, इसमें क्या है? तालाब, स्नानागार, सार्वजनिक स्थल, इन पे नहीं भेद किया जाएगा। प्राचीन काल में क्या होता था? कोई भी अगर व्यक्ति निम्न जाति का है तो उसको पानी भरने से रोक दिया जाता था या स्नान करने से रोक दिया जाता था। तो इस प्रकार की ये घटनाएं बहुत देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत कम है, लेकिन है। तो ये तो दोस्तों हमने आपका रिवीजन कराया। ठीक, ये हमने आपका क्या कर दिया? रिवीजन कराया। अब बात करते हैं आगे। इसमें अनुच्छेद हमने सिर्फ 3 देखिए, 3 में क्या था? नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन संसद कर सकती है। और इसमें देखिए 3A, वो तो 3A हो गया था, नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन। ठीक, 3A सीमा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब बी देखिए, बी इंपॉर्टेंट है। सी देखिए, डी देखिए, ई देखिए। सी बी में क्या है? बी में क्या है? राज्य किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकता है। क्षेत्र सीमा बढ़ा सकता है, सीमा को इंक्रीज कर सकता है राज्य। क्या कर सकता है? राज्य। इसमें घटा सकता है, सी में घटा सकता है। अब इसमें डी में क्या है? डी बताइएगा। डी में सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन। ये अलग अलग है, क्लॉज में दे रखा है परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, अब ई में क्या है? उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। क्या है? उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब थोड़ा 1-2 शब्द और हैं, अब हम आपको भी बताएंगे। हेडिंग डालिए। अधिकार आज बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, अधिकार। ठीक, अधिकार का लिख लीजिए थोड़ा। सामान्यता अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे होते हैं। सामान्यता अधिकार, सामान्यता अधिकार राज्यों के खिलाफ नागरिकों के दावे होते हैं। नागरिकों के दावे होते हैं। ठीक, अधिकार क्या होता है? सामान्यता अधिकार राज्यों के खिलाफ नागरिकों के दावे होते हैं। नागरिक क्या होते हैं? दावे। अब इनका वर्गीकरण देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वर्गीकरण देखिए। देखिए मानवाधिकार, मानवाधिकार। फिर दूसरा लिखिए मूल अधिकार। फिर लिखिए संवैधानिक अधिकार। ठीक, फिर लिखिए मूल अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार। ठीक, अब देखिए मानवाधिकार का मनुष्य को मानव होने के नाते प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाए। मनुष्य को मानव होने
के नाते, मानव होने के नाते प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कहते हैं। ठीक, प्रदत्त मतलब प्राप्त, प्रदत्त मतलब प्राप्त, प्रदत्त मतलब प्राप्त। ठीक, ये क्या मानवाधिकार क्या होते हैं देख लीजिए। मनुष्य को मानव होने के नाते प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, मानवाधिकार कब लागू हुआ था बताइए। ठीक, सब अधिकारों को इन्होंने लागू किया था। अब मूल अधिकार देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित, 3 में वर्णित जितने भी हैं वो क्या हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 12 से लेकर 35 तक। ठीक, ये हो गया। अब संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकारों के अलावा भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को, ठीक है, मूल अधिकारों के अलावा संवैधानिक अधिकार, देखिए मूल अधिकारों के अलावा, मूल अधिकारों के अलावा संविधान में, मूल अधिकारों के अलावा संविधान में उल्लेखित अधिकारों को, वही भारतीय संविधान और किसकी बात होगी, संविधान में उल्लेखित अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक, जैसे 300 का या ए, ठीक ऐसा होता है जो संशोधन करके जोड़े जाते हैं, अभी हम समझाएंगे। ठीक, अब अंतिम लिखिए संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार संसद द्वारा या विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले, संसद या विधायिका द्वारा, संसद या विधायिका द्वारा विधि बनाकर प्रदान किए जाने वाले अधिकार को क्या कहते हैं, सांविधिक अधिकार। ठीक, जैसे आरटीआई, ठीक जैसे आरटीआई, चलिए देखिए, तो हमने कहा अधिकार क्या होता है, सामान्यतः राज्यों के, सामान्यतः अधिकार जो हैं मौलिक अधिकार राज्यों के खिलाफ नागरिकों के क्या होते हैं, दावे होते हैं। ठीक, अब इनका वर्गीकरण किया गया, कभी कभी पूछ लेगा। ठीक है, मानवाधिकार क्या होता है, 10 दिसंबर 1948 लिख लीजिए इसका, 10 दिसंबर 1948 का। ठीक, मानवाधिकार क्या होता है, मनुष्य को मानव होने के नाते प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकारों को क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक, जो 10 दिसंबर 1948 को यूएन द्वारा लागू किए गए थे। ठीक, मूल अधिकार क्या होता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, जितने भाग 3 में अधिकार हैं वो मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब जब संविधान बना था तब के जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। क्लियर। अब देखिए संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार कहते हैं मूल अधिकारों के अलावा, अब जैसे मूल अधिकार तो ये थे 12-35, लेकिन समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों का क्या किया गया, उन्हें बढ़ाया गया या उनकी और अच्छी वो किया गया। ठीक, जैसे मूल अधिकारों के अलावा संविधान में उल्लेखित अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे देखिए संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था, 21 में था, कहाँ था बताइए, संपत्ति का अधिकार कहाँ था, तो उसको वहां से उठाकर कहाँ किया गया, 21 में तो था नहीं, किसमें था, अरे यार मौलिक अधिकार की सुविधा किसमें थी, 19 के 4 में थी, नहीं थी, फिर 42वां संविधान संशोधन करके उसको हटाया गया था, तो इसमें 300 का जोड़ा गया, किसमें 300 का जोड़ा गया। तो जो संशोधन करके जो उनके क्लास जोड़े जाते हैं, जो उनके भाग जोड़े जाते हैं, उन्हें संवैधानिक अधिकार कहते हैं। क्लियर। सांविधिक अधिकार क्या होते हैं, जो संसद या विधि द्वारा,
संसद या विधायिका द्वारा विधि बनाकर प्रदान किए गए। संसद द्वारा या विधायिका द्वारा विधि बनाकर प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को संवैधानिक अधिकार, जैसे आरटीआई है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद या विधायिका द्वारा क्या किया गया, उसको विधि बनाकर लागू किया गया। ठीक। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल वीडियो नहीं पढ़ पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब लगातार पढ़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।